नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जियोग्राफी के 100 क्वेश्चंस। तो आपने जो हिस्ट्री वाला था सब्जेक्ट इतिहास, उस पर बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो इसमें 100 डिफ़िकल्ट MCQ हम लोग करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो इस प्रकार है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात। गुजरात के पास सबसे ज़्यादा तटीय रेखा की लंबाई है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा के कितने राज्यों से जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान है, फिर से राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इस प्रकार हमारे कुल 8 राज्य हो गए। तो दूसरा सवाल इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इज करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। कौन सा है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो शिलोंग में नहीं होती है, चेरापूंजी में भी नहीं। सबसे ज़्यादा बारिश मानसीराम मेघालय में होती है। सी इज करेक्ट आंसर। चौथा सवाल है, नर्मदा नदी जो किस सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जो हमारी है वो किस सागर में गिरती है। यह पहली नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। तो किस सागर में गिरती है, यह गिरती है अरब सागर में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए। पांचवा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ ये जो मिलती हैं तो हमारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। तो हमारा डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां सवाल देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्कन का पठार, छोटा कानपुर का पठार, मालवा का पठार, मेघालय का पठार। ये दोनों तो नहीं होंगे, सॉरी ये दोनों नहीं होंगे। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय का पठार। ये सबसे ऊंचा है क्योंकि यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है। ठीक है, तो हमारा सातवां सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वह होगा बिहार, क्योंकि यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट में कम से कम 800 से 900 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है जो राज्य है वह बिहार है। यहाँ की जो जनसंख्या है इसकी भूमि से ज़्यादा है। ठीक है, सतपूड़ा। आठवां सवाल है, सतपूड़ा पर्वत किस दिशा में फैली है। सतपूड़ा पर्वतमाला, ठीक है, किस दिशा में फैली है। तो यह जो हमारा सही आंसर होगा पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम की ओर फैली है। यह नर्मदा नदी जो है इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी के ऊपर वाले पर्वत को विंध्याचल पर्वत और नीचे वाले पर्वत को सतपूड़ा पर्वत कहते हैं। तो यह किस दिशा में बहती है, पूरब से पश्चिम मतलब दिशा में फैली है। सॉरी। नौवां सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है। गंगा यमुना नहीं हो, गंगा होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नहीं होगा। सही आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर। 10वां सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। वो हमारा है अरब सागर में। क्या है, यहाँ पे है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। लाल सागर में भी कोई नहीं है, बंगाल की खाड़ी में नहीं है, और हिंद महासागर यह इसमें है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा डी। डी इज़ करेक्ट आंसर, हिंद महासागर की ओर है हमारा थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें आप बंगाल की खाड़ी भी मार सकते हैं, यह भी सही है क्योंकि यह दोनों मिलकर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह इतना बड़ा जो है इस तरह फैला हुआ है। ठीक है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है।
ब्लूर झील, चिल्का झील, सांभर झील, लोकटक झील। चिल्का झील आपको बता दें सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। लोकटक झील कहाँ है? महाराष्ट्र में, जहाँ पे एक उल्कापिंड गिरा जिससे लुनार लोकटक झील का निर्माण हुआ था, लुनार झील का निर्माण हुआ था। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ब्लूर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? जो थार मरुस्थल किस राज्य में है? यह है राजस्थान में। सी इज करेक्ट आंसर। 13वां सवाल है, भारत में काली मिट्टी को किस मतलब क्या कहा जाता है? तो भारत में जो है काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंगूर मिट्टी बोलते हैं। सी इज करेक्ट आंसर। 14वां सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? जो हमारी गोदावरी नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ी नहीं, नासिक नहीं, महाबलेश्वर नहीं, त्रिभंकम। डी इज करेक्ट आंसर। हमारी जो गोदावरी नदी है यह त्र्यंबकेश्वर के पास एक गांव से होकर निकलती है। डी इज इसका सही आंसर होगा। डी इज करेक्ट आंसर। 15वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल में है वह राजस्थान है, और जनसंख्या में अगर पूछे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य हुआ है उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है गोवा। सी बी इज करेक्ट आंसर। और कहेगा जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? तो है सिक्किम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर। भारत में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह है हिमालय। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला अगर पूछेगा तो अरावली, और सबसे लंबी पर्वतमाला पूछेगा तो क्या होगा? हिमालय। बी इज करेक्ट आंसर। 18वां सवाल है, मानसून की वर्षा किस पवन के कारण होती है? मानसून की जो वर्षा है वो किस पवन के कारण होती है? तो व्यापारिक पवन, ये दोनों जो हैं पश्चिमी पवन, पश्चिमी विक्षोभ और व्यापारी पवन, ये बाद में आती हैं, मानसून के बाद में। तो हमारा इसका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। सी इज करेक्ट आंसर। 19वां सवाल देखते हैं, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? जो भारत का मानक समय है, मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्व में है, यह किस राज्य मतलब किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज की मिजोरम जो जिला है, मिजोरम कर रहे हैं सॉरी, मिर्ज़ापुर के निकट से होकर गुजरती है। यह कुल 4 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा और चौथा हो जाएगा इसका झारखंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। 20वां सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। अब कुछ लोग कहेंगे केटू है। केटू इस समय भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। यह कहाँ पे है? पीओके में है। इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। भारत में सर्वाधिक जलवामुखी शैल किस पठार में पाई जाती है? जो भारत की सर्वाधिक जलवामुखी शैल है वो किस पठार में पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में ये सबसे अधिक पाई जाती है। सी इज करेक्ट आंसर। सी। भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? कमेंट में इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो भारत का सबसे बड़ा लैगून जो है वो चिल्का झील है। चिल्का झील जो है सबसे बड़ा लैगून बनाती है चिल्का झील। ब्लूर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सांभर झील यह भी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील यह केरल में शायद है, केरल में है। 23वां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? जमुना, दिहांग, लोहित, मानस। तो भारत में इसको दिहांग कहते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, दिहांग। भारत में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा,
अन्नामुडी, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर। तो हमारा सही आंसर होगा अन्नामुडी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी है। बी इज करेक्ट आंसर, अन्नामुडी। भारत में लैटराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो लैटराइट मिट्टी है कहाँ पे पाई जाती है यह, इसका आंसर आप लोग को देना है, कमेंट में देना है। कमेंट में इसका आंसर दीजिए आप लोग, और जो सही आंसर कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं खुद पिन करूँगा, ठीक है। तो जल्दी से जाकर वहाँ पे आंसर में जो भी है ABCD इसमें से जो भी है उसे टिक कीजिए, ठीक है। तो 25वां हो गया। 26वां सवाल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी पर्वत वाहिनी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी पर्वत वाहिनी नदी है वो कौन सी है? तो है पर्वत के मामले में है तो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है जो पूर्व वाहिनी नदी के नाम से भी जानी जाती है, पूर्व में बहती है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? जो हमारा भारत है उसका सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, सबसे बड़ा है सुंदरवन डेल्टा में है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किन दो राज्यों के बीच है? जो अरावली पर्वतमाला हमारी है वो किन राज्यों के बीच में है यह बताना है। ये तो राजस्थान में तो है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ये नहीं होगा, यह हो नहीं होगा। ए इज करेक्ट आंसर, गुजरात और राजस्थान के बीच है यह अरावली पर्वतमाला। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है, तो हमारा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29वां सवाल है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी, असम। यह इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ब्रह्मपुत्र नदी जब इस तरह से आती है तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक द्वीप का निर्माण करती है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, फिर यहाँ पे इस तरह मिल जाती है। यह द्वीप जो है इसी को बोलते हैं माजुली, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बनती है, ठीक है। जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी क्या बोलते हैं? दिहांग, याद रखिएगा, ठीक है। 30वां सवाल है। भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में है? तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग इस समय बनाई गई है वह है हमारे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक पर्वत है तो जाहिर सी बात है सुरंग भी वहीं पे होगी, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? जो खनिज उत्पादन करता है वह है हमारा झारखंड। ये सबसे अधिक जो है कोयले का उत्पादन करता है और भी बहुत सारे खनिज इसमें पर्याप्त रूप से भरे हैं, तो 31 का हमारा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसून की वापसी को क्या कहा जाता है? जब मानसून आता है तो उसको क्या कहा जाता है? ग्रीष्म मानसून, शीत मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, मानसून विस्फोट। तो सी इज करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्वी मानसून, सी। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पे उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में नहीं, केरल में भी नहीं, तो सी इज करेक्ट आंसर, असम। सी इज करेक्ट आंसर, असम में सबसे अधिक क्या होता है? चाय का उत्पादन होता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकला। भारत का अगर पूछेगा तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुचिकला है। बी इज करेक्ट आंसर। 35वां सवाल। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे सबसे अधिक कोयला मिलता हो? तो मैंने बताया आपको झारखंड के में पाया जाता है सबसे अधिक खनिज, तो यह झारखंड के झरिया नामक जगह पर, यानी झरिया जो है गांव है, यहाँ पे बहुत अधिक कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत में शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत में शीतकालीन मरुस्थल जो बर्फ़ के बने होते हैं वो कहाँ पे होता है? वो हमारा होता है लद्दाख के क्षेत्र में। ए इज करेक्ट आंसर। लद्दाख में शीत मरुस्थल है, और कच्छ गुजरात में जाएंगे तो रेतीले हो जाएंगे, रेतीला मरुस्थल है जो गर्मी से बनता है, और थार मरुस्थल भी रेतीला है, तो इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है
वह है हमारा विशाखापत्तनम। नहीं, सॉरी, विशाखापत्तनम नहीं, इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो बना खुद, इसमें कोई भी कारीगर नहीं शामिल है, इसमें खुद प्रकृति ने इसको बनाया है, वह है मुंबई। ये इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कॉफ़ी कौन बनाता है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कोई बनाता है तो कर्नाटक। केरल में नहीं बनता है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं, और सबसे अधिक अगर पूछेगा चाय उत्पादक राज्य वो है असम, और कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक। कैसे कॉफ़ी, कैसे कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है ये बताना है। तो भारत में कई खाड़ियाँ हैं, खंभात की खाड़ी भी है, कच्छ भी है, बंगाल भी है और मन्नार भी है। तो ये एकदम छोटी छोटी मतलब यह खाड़ियाँ हैं। तो सबसे बड़ी खाड़ी हो जाएगी बे ऑफ बंगाल। सी इज करेक्ट आंसर। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? जो हमारा भारत है उसकी सीमा किस देश के साथ है ये हमको बताना है। तो भारत की सबसे अधिक सीमा कोई साझा करता है बांग्लादेश है। उस दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर है चीन, चौथे पे है नेपाल। यह 4098 किमी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? ये हमको बताना है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट बनता कहाँ पे है? तो हमारा सबसे अधिक बॉक्साइट जो है उड़ीसा राज्य में बनता है। ए इज करेक्ट आंसर। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? जुरासिक, ट्रांसिक, कैट्रिसियस, प्रेमीन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रेटिसियस। सी इज करेक्ट आंसर। हमारा 43वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, असम। बी इज करेक्ट आंसर। सबसे बड़ी नदी बेसिन का निर्माण करती है। 44वां सवाल है, भारत में सबसे अधिक लोह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोह अयस्क हमारे भारत में उड़ीसा में पाया जाता है। बी इज करेक्ट आंसर। 45वां सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जो हमारा भारत है उसका सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध बी इज करेक्ट आंसर। सबसे लंबा बांध अगर पूछेगा तो हीराकुंड। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा साल्ट वाटर लैगून कौन सा है? यानी नमक का झील पूछ रहा है। तो आपको अभी बताया मैंने, पुलिकट झील जो है वह कहाँ पे है? केरल में है। चिल्का झील। बी इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ज़्यादा साल्ट वाट लैगून यानी नमक वाला लैगून, खारे पानी का जो लैगून है वो चिल्का झील है। बी इज करेक्ट आंसर। 47वां सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? जो हमारा भारत है उसकी सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? वह है गंगा नदी घाटी। बी इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र जो है जमशेदपुर में है। जमशेदपुर। डी इज करेक्ट आंसर। हमारा 49वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? अगर पूछेगा भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है तो है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर पूछेगा तो जिम कॉर्बेट या नहीं होगा, नागार्जुन सागर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मतलब बनाया गया है इसको। ठीक है। बीज करेक्ट आंसर। 50वां सवाल है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? जो हमारा भारत है उसकी सबसे लंबी तटरेखा जो है किस राज्य की है?
आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु भी नहीं है, गुजरात है सकता है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। 50वां सवाल का जो भी आंसर सही कमेंट करेगा उसके आंसर को मैं खुद पिन करूंगा, और यहीं पर वही बच्चा टिकेगा जिसको वास्तव में पढ़ना है और कुछ ना कुछ करना है, कुछ बनना है भाई। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखो, और 50 सवाल और भी हैं, मैं उसको भी कराऊंगा। अब आप लोग सवाल के लेवल देख चुके होंगे। अगर इसमें अब अगर आपको इससे भी अगर मतलब नीचे का चाहिए तो भाई आप लोग का सिलेक्शन मैं कराऊँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इस तरह के सवाल आपसे थोड़ा बहुत हो रहे हैं तो समझिए कि अभी आप ठीक हैं। आगे भी मैं बहुत सारे अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अगर उसमें से अगर इसमें से आपने 100 सवाल भी अगर कर लिए तो मैं सही कह रहा हूँ, 100 में से आपको 80 तो अपने आप आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। और उसके बाद से मेरी क्लास जो है, आप लोग कमेंट में बताइए किस विषय पर बनाना है, मैं बनाते रहूँगा, ऐसे ही सवाल आएंगे। और जो परीक्षा में है ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछे जाएंगे, होमगार्ड में भी ऐसे सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि उसका पूरा सब्जेक्ट क्या है, जीके है। जीके भाई पढ़ लो और होमगार्ड बन जाओ, ठीक है। 50 का इसका आंसर दीजिएगा। 51वां सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो होएगा बी, सालेट। सालेट द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा शुष्क वन क्षेत्र क्या है? सबसे बड़ा शुष्क वन क्षेत्र कौन सा है? वह है राजस्थान। राजस्थान का थार मरुस्थल जो है वह सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत में सबसे अधिक यूरेनियम किस राज्य में है? यूरेनियम ये सबसे मतलब महंगा पदार्थ है, जो बहुत रेयर ही जगह पर पाया जाता है। जो हमारा यूरेनियम है इस समय सबसे अधिक पाया जा रहा है वह है झारखंड में। तो बी इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ पे बनाया गया है? भारत का जो सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र है वह कोरबा, नेरुकट, हिमाकूट, नालको। तो सबसे बड़ा यूरेनियम क्षेत्र है नालको को बनाया गया है। यूरेनियम संयंत्र जो है वही वो नालको को बनाया गया है। भारत की सबसे ऊंची सड़क किस दर्रे में है, किस दर्रे से गुजरती है? वह है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा या खारदून। तो इसका सही आंसर होगा खारदुंगला। ये नाथुला दर्रा के ठीक बाएं साइड में स्थित है, और इससे थोड़ी सी बड़ी है। नहीं तो अगर यह खारदुंगला नहीं होता तो आप क्या मानते हैं? बी इज करेक्ट आंसर इसका होता। तो इस समय हमारा सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 56 सवाल है, 56 नंबर। भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? कोरोमंडल, कोकण, मालवा, उत्तरी सरकार। तो ए इज करेक्ट आंसर होगा कोरोमंडल तटीय मैदान सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख ईस्टर्न कौन सा है? गोदावरी। गोदावरी जो है सबसे बड़ा नदी ईस्टर्न है। डी इज करेक्ट आंसर। 58वां सवाल है। भारत में सर्वाधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान जो है हमारा सबसे अधिक तांबा उत्पादक राज्य है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो वह है क्या? तांबा। तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? जो हमारा भारत है उसकी सबसे ऊंची झील कौन सी है? वह है हमारा चोमालू। चोमालू झील जो है सबसे ऊंची झील है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील राजस्थान में है। पेंगोंग त्सो झील यह है सिक्किम में। तो हमारा सही आंसर होगा बी, चोलामू झील सबसे ऊंची झील है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक किस राज्य में होता है? भारत में जो है सबसे अधिक जूट इस समय पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा किस राज्य में है? सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, बे ऑफ बंगाल में है। और यह सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भारत का ही है। तो यह हमारा पश्चिम बंगाल में है। बी इज करेक्ट आंसर।
भारत में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक किस राज्य में होता है? मैंगनीज जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में बनते हैं, तो ए इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, हेमिस, गिर। तो हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। सी इज करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत में सबसे बड़ा कौन सा लिग्नाइट क्षेत्र कौन सा है? तो वह है नेवेली। ए इज करेक्ट आंसर। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह भारत में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में पूरी तरह क्या स्थित है वह हमारा है कंचनजंगा। केटू है वो भारत का ही है, लेकिन वो क्या है पाक अधिकृत कश्मीर में है, पीओके में स्थित है। जब हमारा यह भाग भारत में आएगा तो सबसे ऊंची चोटी होगी केटू, 8611 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं, सॉरी 8611 मीटर। 66 नंबर सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो सबसे अधिक वर्षा अगर कहा जाए तो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून आने के कारण होती है। 66 का बी। भारत में सबसे बड़ा समुद्र द्वीप कौन सा है? जो समुद्र उसको बनाती है वो है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप है सबसे बड़ा। ए इज करेक्ट आंसर। 68 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉटन यानी कपास, वह है गुजरात। बी इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? जो पवन से क्या बनाता है? बिजली बनाता है, विद्युत। तो वह है हमारा तमिलनाडु। डी। सबसे अधिक यहाँ पे एक संयंत्र स्थापित किया गया है जो बिजली का उत्पादन करता है, वह है तमिलनाडु। डी। भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है? जो मतलब जल से टरबाइन नाचे और उससे क्या हो विद्युत का उत्पादन हो। तो यह सबसे बड़ा जो है वह नाथपा झाकरी है। नाथपा झाकरी। बी। हीराकुंड बांध नहीं है, यह दोनों भी नहीं है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। भाखड़ा नागल बांध जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो हमारा सही आंसर होगा सी। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक सोना वह है झारखंड नहीं, कर्नाटक के एक गांव है वहीं पर पाया जाता है, कोलार खान। सॉरी, भारत में सबसे अधिक जो सोना है कर्नाटक के कोलार खान में पाया जाता है, कोलार नामक स्थान पे। कोलार। भारत की सबसे पूर्वीय तटीय नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी पूर्वीय तटीय नदी जो पूरब की ओर है वह है पूरब, यानी मतलब पूरब से ये नदी निकलती है और पश्चिम में जाके गिरती है, तो है गोदावरी। ए इज करेक्ट आंसर। भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादक किस राज्य में होता है? सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ा जाता है? तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मछली पकड़ा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक रेगिस्तान किस राज्य में है? वह राजस्थान। थार सबसे बड़ा भारत का रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे अधिक वन किस राज्य में है? आपको यह आंसर कमेंट में बताना है। जो भी ये सही आंसर कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है आपको कमेंट में बताना है। आप लोग जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो कमेंट में बताइएगा। भारत में सबसे अधिक तांबा संलग्न संयंत्र कहाँ है? यह किस राज्य में अगर पूछेगा तो वह है राजस्थान में तांबा। और किस मतलब कहाँ कौन सा संयंत्र स्थापित किया है? वह खेतड़ी। ए इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क बेसाल्ट कौन सा है जहाँ पे लोहा बनता हो? वह है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर जो है वहाँ पे सबसे बड़ा लोहा बनता है। भारत का सबसे ऊंची सड़क सुरंग कौन सी है? जो सड़क है वो सुरंग से होकर गुजरती है,
वह है अटल टनल। अटल टनल जो है सबसे बड़ी सड़क है जो सुरंग से होकर गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा वर्षा वन क्षेत्र कौन सा है? जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है वो क्षेत्र कौन सा है? वह है हमारा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में क्या होता है? सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे मानसीराम अगर पूछेगा भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में है। 3 पर्वत है, गारो, खासी, जयंतिया। इन्हीं पर्वतों के बीच क्या होता है? बादल फंसे रह जाते हैं, इसी की वजह से बारिश यहाँ पे अधिक होती है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है फ्रेश वाटर कहाँ स्थित है? जो सबसे अधिक फ्रेश वाटर है वो असम में है। नदी द्वीप फ्रेश वाटर असम है, ये इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? वह है उड़ीसा। उड़ीसा में कुछ क्षेत्रफल में पूछ रहा है, लेकिन सबसे अधिक अगर पूछेगा कहाँ पे है, क्षेत्रफल हटा देगा तो वह झारखंड, और सबसे अधिक क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो है उड़ीसा। बी इज करेक्ट आंसर, बी। भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक जो नमक उत्पादन करता है वह गुजरात करता है। यहाँ पे गांधी जी ने कौन सी यात्रा की थी? आप कमेंट में दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध क्षमता के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा जो बांध है वो क्षमता के अनुसार हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे अधिक टीन उत्पादक राज्य कौन सा है? टीन का, तो टीन का उत्पादक है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सबसे अधिक टीन का उत्पादन करता है। राजस्थान तांबा का, झारखंड कोयला या खनिज का, उड़ीसा क्षेत्रफल में सबसे अधिक क्या करता है? कोयला का उत्पादन करता है। भारत का सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है वह है हमारी गंगा। बी इज करेक्ट आंसर। सॉरी, इसका सही आंसर होगा वह सी होगा, गोदावरी। भारत में सबसे लंबी नदी, भारत की अगर पूछेगा सबसे लंबी नदी तो वह है गंगा। पूरी तरह भारत में बहती है, सॉरी इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। पूरी तरह जो भारत में बहती है वो गोदावरी है, जो पूरी तरह भारत में ही बहती है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? जो सीमेंट का अधिक उत्पादन करता है वह है राजस्थान। यहाँ पे कोयला जलता है और कोयले के जो राख बचते हैं वहाँ पे राजस्थान में ले जाया जाता है, वहाँ से सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है समुद्र में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत है वह श्रृंखला कौन सी है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, हिमालय। भारत का सबसे बड़ा टर्मिनल झील कौन सा है? टर्मिनल झील सबसे बड़ा सांभर झील है, जो टर्मिनल से होकर गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट निर्यातक किस बंदरगाह से होता है? सबसे अधिक बॉक्साइट का निर्यातक पारादीप केरला से होता है। भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? सबसे अधिक पर्वत है वहाँ पे, वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय होता है, सनराइजिंग। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी जाल किस नदी का है? भारत में अगर सबसे बड़ा नदी जाल कहा जाए तो वह गंगा नदी का, पहले गंगा तब उसकी सहायक नदी यमुना, यमुना की रामगंगा, रामनास, बहुत सारी नदियाँ आके एक साथ क्या होती है? यह है गंगा नदी। इसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं जिससे अब सबसे बड़ा नदियों का जाल बना देता है। इसी के कारण इसे सबसे बड़ा नदी जाल कहा जाता है गंगा को। भारत का सबसे बड़ा मृदा अपरदन क्षेत्र कौन सा है? जहाँ पे क्या होता है? मृदा का क्षरण होता है, वहाँ पे मृदा कम होती है। चंबल घाटी में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है। भारत का सबसे बड़ा तांबा भंडार कहाँ है? अभी हमने पढ़ा यह तांबा का सबसे बड़ा भंडार है मालाजार खंड में है। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में है, और राजस्थान में यह भी तांबा का उत्पादन करती है।
भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है वह है गंगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किस नदी पर है, किस नदी डेल्टा पर है? वह जो है गंगा नदी डेल्टा पर है। इसको सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची झरना श्रृंखला कौन सी है? झरना श्रृंखला सबसे बड़ी जो है पश्चिमी घाट में है। ए इज करेक्ट आंसर। नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार जो है कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा गोदावरी। बी इज करेक्ट आंसर। 99 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? जो भारत में सबसे ज़्यादा ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? वह है हमारा कांडला बंदरगाह। ये कहाँ है? गुजरात में है। सबसे बड़ा सक्रिय और ज्वारीय बंदरगाह है। 100 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कोरल रीफ क्षेत्र कहाँ है? जहाँ पे कोरल रीफ क्षेत्र है वो कौन सा है? इसका सवाल का जवाब कमेंट में देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही और भी 100 सवाल आज आप रोज कर सकें और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। तो मैं सही कहता हूँ भाई, ये जो 100 क्वेश्चन जिसने भी कर लिए होंगे ना, सही कहता हूँ आधा डाउट उसके क्लियर हो गए होंगे। और जो भी डाउट बच रहे हैं आप कमेंट में बताइए, और जो भी नए सवाल जो आने वाले हैं उसके बारे में जैसा आप कहेंगे वैसे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो